तो दोस्तों आज मैं सुनाती हूँ आपको गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी गांव के खेतों से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत बहुत ही हरे भरे थे। उन खेतों का आनंद लेते हुए गणेश जी मूसक पर सवार होकर चलते रहे थे। तो आनंदवश गणेश जी फसलों पे हाथ फेरने लगे। गणेश जी का ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने गणेश जी के हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर न किया, लेकिन उन फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए। गणेश जी ने जब उन दानों को गिना तो वह 12 दाने थे। जब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को ढूंढा और उस सेठ के घर पे 12 साल तक वहाँ नौकरी पे लग गए। एक बार सेठानी राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर मिट्टी से उनके हाथ धुला दिए। सेठानी ने सेठ से शिकायत की और बोला कि देखो, इस नौकर ने मेरे हाथ पकड़ लिए। सेठ ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी के हाथ क्यों पकड़े? तो गणेश ने कहा कि मैंने तो बस यही कहा कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और मिट्टी से धोने से घर में लक्ष्मी जी आती है। सेठ को लगा कि गणेश सही कह रहा है। कुछ सालों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ ने कहा, गणेश तुम कुंभ के मेले में जाकर सेठानी को स्नान करवा लाओ। जब सेठानी किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी तो गणेश उसका हाथ पकड़कर उसे डुबकी दिला के ले आया। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा, गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी, सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर पानी के बीचों बीच डुबकी लगवा के ले आया। सेठ ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तो गणेश ने कहा, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा के ले आया। सेठ ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी। सेठ ने गणेश जी से कहा, जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश ने सेठानी को बुलाया तो सेठानी काली चुंदरी ओढ़कर चली जा रही थी तो गणेश जी ने उसकी काली चुंदरी फाड़ दी। सेठानी नाराज होकर सो गई। थोड़ी देर बाद स्वयं सेठ आया और उसने सेठानी को देखा तो कहा कि क्या हुआ? तो सेठानी ने बोला, गणेश ने मेरी चुंदरी फाड़ दी। सेठ को गुस्सा आया और सेठ ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा। तो गणेश ने कहा कि पूजा पाठ में काले वस्त्र धारण नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उन्हें लाल वस्त्र पहनने को कहा। काले वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होते हैं। फिर सेठ जी ने कहा, भले ही ये छोटा हो लेकिन है तो बहुत समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने बैठे तो पंडित जी ने कहा कि वह गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तो गणेश ने बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आया और कहा कि तुम अब तक तो सेठानी से मजाक कर रहे थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। तो गणेश ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी दोनों मिलकर उसकी पूजा करने लगे। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बहुत दुख हुआ कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ को दर्शन दिए और कहा कि मैंने तुम्हारे खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे और उसका कर चुकाने के लिए मुझे यहाँ पर नौकर की तरह कार्य करना पड़ा। तुम्हारे कार्य करने से मेरा कर्ज उतर गया। और गणेश जी ने सेठ को वरदान दिया कि वह सदैव सुख रहे और उसके घर में सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि सदैव रहे। हे गणपति बप्पा, उन भक्तों की हर इच्छा पूरी करना जो भी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में गणेश जी की जय लिखे।